तो कल से जो है जी एक चीज़ बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल थी, बहुत चर्चा हो रही थी इस चीज़ को लेकर के बिना किसी पुख्ता सबूत के कि इंडियन टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी होगी उसमें क्या पाकिस्तान का नाम अंकित होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम उसमें दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि जो होस्ट नेशन होता है उसका नाम इम्प्रिंट किया जाता है, आईसीसी का जो पूरा लोगो रहता है और उसकी दूसरी तरफ जो है अगर आप देखेंगे तो वो लिखा रहता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025, इस तरीके से लिखा होता है। तो वो जो लोगो है उस पर ही डिस्कशन चल रहा था कि क्या पाकिस्तान का नाम इंडियन जर्सी पे लिखा होगा। तो अब इस चीज़ को लेकर के जो है वो बीसीसीआई की तरफ से क्लैरिटी आ चुकी है। बीसीसीआई के जो नए सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया साहब, उन्होंने इस बात को लेकर के जो है वो क्लैरिफिकेशन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो इंडियन जर्सी होगी उस पर पाकिस्तान का नाम जो है, जो आईसीसी के नियम है, उनका ये कहना नहीं है पाकिस्तान के नियम है या नहीं है, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एक एसओपी होती है हर टूर्नामेंट से पहले की, उसको हूबहू फॉलो किया जाएगा और उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे देश में भी हैं कुछ फर्जी लोग हैं, वो एक ही तरह की खबरें करते रहते हैं और उनका काम है सिर्फ सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान को गाली देनी है, रात में सोते हैं तो पाकिस्तान को गाली देनी है और बेवजह गाली देनी है। ठीक है, जहां पर गलतियां हैं वहां पर आपको बताना चाहिए, स्टेडियम में देरी हो रही है आपको इस चीज को लेकर के बताना चाहिए, लेकिन दिन रात सुबह शाम एक ही राग अलापना। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारा जो नेशनलिज्म है वो पाकिस्तान को गाली देके प्रूफ नहीं होता है कि अगर हम पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं तो हम बहुत नेशनलिस्टिक हैं या हम बहुत ही पेट्रियाटिक हैं, उस चीज़ से नहीं पता चलता है। वो तो कई लोग हैं और इन लोगों की वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो है वो एक बैड टेस्ट में सामने निकल कर आती हैं। तो इस तरह की, हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों के ना कोई सोर्सेस होते हैं, ना इन लोगों की किसी भी शख्स से बात होती है, ना किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये लोग किसी शख्स से बात करते हैं। दरअसल इन लोगों ने क्या करा, एक एजेंसी की खबर देखी, आईएनएस ने एक खबर करी थी और उस एजेंसी की खबर को इन्होंने उठाया और हूबहू चेप दिया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है और आप सबसे पहले हमारे चैनल पे ये खबर सुन रहे हैं, जबकि कोई भी खबर इनके चैनल पे सबसे पहले नहीं होती है। ये कभी ESPN से देखते हैं, कभी क्रिकबज़ से देखते हैं, कभी दैनिक जागरण से देखते हैं, कभी ये स्पोर्ट्स तक से देखते हैं, कभी इधर उधर से देख दुख के खबर उठा के जो है वो एजेंसी का नाम भी नहीं लेते हैं अपने चैनल में कि हमने यहाँ से देखी या यहाँ से पढ़ी हमने खबर। अमूमन तौर पर जो हम लोग कहते हैं कि भाई क्रिकबज़ से ये खबर आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा है, इनका ये सब कहना इनका मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ ये करते हैं कि उस खबर को अपना नाम दे देते हैं और अपना नाम देने, और इनको फ़ायदा क्या होता है क्योंकि कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग इन लोगों को देखते हैं, तो होता क्या है कि वो चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन पे नहीं आ पाती हैं और पब्लिक डोमेन पे नहीं आ पाती हैं तो इस वजह से जो है इन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं वो लोग कि भाई अगर आप हमारी खबर उठाकर बता रहे हो तो उसमें कम से कम कर्टसी तो दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें इस वजह से जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जाती हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि कल से ये चीज़ें जो है बेवजह से इनको लेकर के चर्चा हो रही थी, बट नाउ इट्स बीन क्लैरिफाइड। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इसको क्लियर कर दिया है और ये चीज़ जो है वो हो रही है। थैंक यू।